So hello guys, I am an intermediate student and I have purchased foundation classes from Ankita Patni ma'am for business law and business correspondence and reporting. तो आज हम बात करेंगे कि मैम की बुक कैसी थी। मैंने इनकी फाउंडेशन में क्लासेस ली थी तो मेरे को इनकी 4 बुक मिली, जिसमें से मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और इनकी ये चार्ट बुक और ये क्वेश्चन बैंक है। तो बात करते हैं मॉड्यूल 1 से। इसमें मैम 2 एक्ट कवर करवाती है जो कि अराउंड ऑफ 40 मार्क्स का आता है। इसमें मैम कवर करवाती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो बात करें मैम की क्वालिटी की, बुक्स ऑफ क्वालिटी की, अकॉर्डिंग टू मैम, मैम हैज़ कवर्ड फुल मॉड्यूल विद द स्टैंडर्डाइज फॉर्म एंड अ कलरफुल फॉर्मेट। सो हमें ये देख के लगता भी है कि मैम सही कहती है, बिकॉज मैंने मॉड्यूल से भी चेक की थी, एक एक पॉइंट कवर है। एंड मैं बता रहा हूँ कि मैंने मॉड्यूल खोल के भी नहीं देखा उसके बाद, और मैम की बुक से ही पढ़ा हूँ। देखो आप खुद देख सकते हैं कि मॉड्यूल की एक एक लाइन कवर है, बस मैम ने इसको कलरफुल फॉर्मेट में एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आपको दिया है। यू कैन चेक एंड मैम एवरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, रेलिवेंट पॉइंट को अंडरलाइन करवाती है। देखो, और मैम की एक और ख़ास बात है कि मैम क्रॉस वेरिफिकेशन करवाती है कि कौन सा आरटीपी में आया, कौन सा एमटीबी में आया, कौन सा पीवाईक्यू में आया। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन 5 है नवंबर 20 का, ये क्वेश्चन 6 है जनवरी 21 का। देखो आप, और मैम शुरू में ही एक चार्ट दे देती है कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। एज यू कैन चेक, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूनिट का है। सो बात करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, तो सब में सेम है। देखो मैम ने एक एक चीज़ लिखवा रखी है और उनको अंडरलाइन करवा रखा है। मतलब अगर कोई मेरे जैसा हो आलसी तो उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मैम ही सारी मेहनत कर देती है। बस आपको इसमें से रेट करना है और मैम क्लास में तो समझा ही देती है। बात करते हैं मॉड्यूल B1B की। देखो इसमें कंपनीज एक्ट, LLP एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट, ये पार्टनरशिप एक्ट है। एक एक चीज़ अंडरलाइन करवाती है मैम, अगर इम्पोर्टेंट है, रेलिवेंट एंड इम्पोर्टेंट। सभी चीज़ कलरफुल है और आपको मज़ा आएगा रीड करके। मतलब ये मैंने छोड़ दिया था LLP एक्ट, तो इसलिए कोई अंडरलाइन नहीं है। सो बात करते हैं कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट मैम पहले करवाती है सबसे पहले। देखो मतलब एक एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। आ जाओ, ये देखो मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन, ये भी सब मैम अंडरलाइन करवाती है। तो ये बात थी हमारी मॉड्यूल की। अब बात करते हैं क्वेश्चन बैंक की। तो मैम हमें क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करती है एज अ वॉल्यूम 2 एडिशन 10, आपके में 11 आएगा शायद। सो मैम स्कैनर भी प्रोवाइड करवाती है कि अगर आपको रिवीजन करनी है तो बच्चे को कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, इससे टाइम सेव होता है। देखो मैम इसमें बताती है, स्पेसिफाई करती है कि क्वेश्चन कब आया था और किस में है। जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम नवंबर 18 में आया था और मॉड्यूल में भी है। ये देखो जैसे मॉड्यूल में है वो भी दिया है, मतलब मॉड्यूल कवर है और आरटीपी कवर है। मई 18, दिसंबर 21 एंड मॉड्यूल, ये भी देखो मॉड्यूल दिसंबर 21, जुलाई 21, दिसंबर 21 मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल का एक क्वेश्चन कवर है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैम ने कुछ कवर छोड़ तो नहीं दिया, बट मैम ने हर चीज़ कवर करवा रखी है। देखो बट
इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, इसमें मैम आरटीपी और एमटीपी कवर नहीं करवाती है, बट मैम ने कहा था कि हम इंटरमीडिएट में वो भी कवर करवाते हैं। तो अगर आपको आरटीपी एमटीपी फाउंडेशन के लिए चाहिए तो आपको गूगल करना ही होगा, नहीं तो अगर आप ये भी कर लेते हैं तो इट इज़ इनफ, यू कैन ईजिली क्रैक द फाउंडेशन। तो आइए बात करते हैं मैम की चार्ट बुक की। ये मैम की चार्ट बुक है। मैम कहती है कि अगर कोई नोट नहीं बना रहा तो वो 1 डे बिफोर एग्ज़ाम इससे रिवाइज कर सकता है। तो आइए आपको इसको भी दिखाते हैं खोल के। ये मैम का इंडेक्स है जिसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है। यहाँ के सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, तो ये इसका ऐसा फॉर्मेट है, आपको ऐसे मिलेगा। इसमें एक एक पॉइंट हेडिंग कवर है, थोड़ा सा उसका जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो भी कवर है, आप इससे रिवाइज कर सकते हैं। बट आई लिटरली not study from this because I have underlined all the things which ma'am said. You can check. सो आइए कंक्लूजन में बात करते हैं कि मैम की बुक्स कैसी थी। मैम की बुक एक सैनिटाइज फॉर्म में थी, मॉड्यूल का हर एक पॉइंट कवर था, तो इट्स वर्थ टू बाय बुक्स। एंड मैम की बुक वाटर प्रूफ है, जो मॉड्यूल है, और ये चार्ट बुक है। आप इस पर अगर वाटर गिर भी जाता है तो ये ख़राब नहीं होती। तो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू। एंड बाद में हम मैम का क्लासेस का भी रिव्यू लाएंगे, आप चेक कर सकते हैं।